अभी मेरे साथ यह जो आप मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो सांसद जी आई थी जो मैनपुरी के हैं, अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, इनसे बातचीत करूंगा क्या बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने इनको क्या जिम्मेदारी दी। क्या नाम है आपका? मनोरमा यादव। मनोरमा जी, अभी डिम्पल यादव जी आई थी कुछ समय पहले और चले गए, आप लोग मुलाकात की, क्या आपको जिम्मेदारी दी और किस तरीके से बातचीत की? आदिका से अच्छा बोला और उनका बहुत अच्छा स्वभाव है जी। और कुछ बता रही थी कि पहले प्रशासन नहीं सुनता था, प्रशासन भी सुनता है और पीडीए की बात कर रही थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस तरीके का बात वो कर रही थी। क्या आपको लगता है यह जो 2024 का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद क्या कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब लोग मिलकर मतदान करेंगे, भारी भारी मौत से उनकी विजयी होगी। जी। यहाँ क्या लगता है इस बार करहल में तेज प्रताप भैया चुनाव जीतेंगे। फूफा क्यों नहीं जीत रहे हैं? उनको तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि वो भी तो परिवार के ही है। पर नहीं जानते, पर यहाँ पे लोग उनको ही जानते हैं और वही जीतेंगे। वो तो कहते हैं कि फूफा इनके तेज प्रताप मुझे खुद जिताना चाहता है। नहीं, सब झूठी अफवाह है। क्यों बीजेपी ऐसा तोड़ने काम करती है क्या अक्सर बिल्कुल परिवार में? बिल्कुल। क्योंकि आप भी एक फैमिली हैं, परिवार के सदस्य हैं, क्या आपको लगता है ऐसे चुनाव उनको फूफा को पार्टी से लड़ना चाहिए था कि नहीं? आपकी क्या राय है? नहीं लड़ना चाहिए था। और फिर लड़ने के लिए क्या, अपना अपना वो है, लड़ सकते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी की जो दूसरी बहू हैं अपर्णा यादव, वो भी भाजपा में हैं, क्या लगता है आपको कुछ प्रभाव नहीं? वो तेजी को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप रुक जा रही हैं। कोई पद है कि नहीं आपका, किसी पद पे हैं आप? नहीं, वो कभी भी कोई क्या नाम भैया आपका? हमारा डीवी सिंह नाम है जी। आपकी पत्नी है? जी। ये बताइए, अभी बातचीत हुआ यहाँ की, जिस तरीके से चर्चा की, क्या लगता है आपको इस बार करहल का उपचुनाव? जी देखो, यहाँ चुनाव तो एक तरफा है, लेकिन माननीय जो अभी सांसद जी हैं तो वो यहाँ की सांसद हैं, तो उनका एक दायित्व बनता है कि पब्लिक के बीच आएँ, क्योंकि पब्लिक बाद में ये कहती है कि हमारे पास तो कोई वोट ही मांगने नहीं आता है। हाँ, केवल संगठन यहाँ कार्य कर रहा है और पूरा एक तरफा चुनाव, क्योंकि जो ये झूठा प्रचार कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। वो अखिलेश जी को दूसरी पिच पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये बटेंगे कटेंगे कोई मुद्दा नहीं है। केवल यह मुद्दा है बेरोजगारी का, पेपर लीक हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को वाजिब मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान को अपनी खेती के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रही है, और इतनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई हुई, बिजली के नाम पर मैनपुरी में हजारों लोगों पर मुकदमा ठोका गया है। इस सब बातों से यहाँ का जो किसान है, आम जनता है, वो त्रस्त है। थानों में देखिए ठेकेदारी से थाने चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी सी भाइयों में आपस में झगड़ा हो जाता है और थाने में अगर नाम भी लिखा दिया तो 20,000 छोटा भाई देता है, 20,000 बड़ा भाई देता है, जबकि सपा सरकार में आराम से समझौता होके और वहाँ से समझा के भेज दिया जाता था। लेकिन अब नहीं, अब जब तक थाने में आप पैसे नहीं दोगे तब तक आपकी न तो FIR लिखी जाएगी और ना आपकी सुनी जाएगी। भाजपा कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडा है, इस तरीके का बयान जारी रहता है। हाँ देखिए, जो जाके मने भावना जैसी तीन मूर्त देखें प्रत्यसी, वो खुद गुंडे ही करते हैं, इसलिए उनको ये गुंडा दिखाई देते हैं। टोपी हमारे भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, उसका कोई कलर निर्धारित नहीं होता है। वो तो सब कलर तो कलर है, कोई सफ़ेद पहनता है, कोई पीली पहनता है, कोई नीली पहनता है, कैसी भी पहने, लेकिन कुछ नहीं। ये तो केवल वो अच्छे व्यक्ति को झूठी बातों में इसलिए फैलाना चाहते हैं कि वास्तव में जो सच्चाई की पिच है उस पर अखिलेश जी अपने बयान न दे पाएं। आप भी लगे हैं समाजवादी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, इसी में आपकी पत्नी भी खूब सपोर्ट कर रही हैं। जी, हमारा पूरा परिवार नहीं, पूरा समाज जी, ठीक है। इसमें समाज में ये नहीं है कि केवल यादव हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ कोई मैनपुरी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अब ये जातिवाद की लड़ाई नहीं रही है। अब केवल लड़ाई रह गई है ऊंच और नीच की। उच्च पदों पर या बुजुर्गा वर्ग या निम्न वर्ग, देखिए बुजुर्गा वर्ग हर तरह से निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है। हम केवल शोषण बचाने के लिए और सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम केवल शोषण से जो त्रस्त है जनता, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इससे उबारा जाए। जी। हाँ, मंदिरों को धोया जा रहा है। बताइए, भगवान क्या किसी के निजी? अगर भगवान इन्हीं के होते तो अयोध्या से इन्हीं को जिताते, लेकिन नहीं, भगवान ने सच्चाई की जीत दिलाई है, इनको दिखा दिया। योगी कहते हैं कि हम अपराधियों पर कार्रवाई करते तो अखिलेश यादव को बड़ी समस्या होने लगती है। देखिए, योगी जी जो कहते हैं उनकी अपनी विचारधारा क्या है ये तो सब पब्लिक जानती है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि अपराधियों पर अगर असली नकेल
नकेल कसी गई है तो जो अखिलेश जी ने 100 डायल नंबर दिया था उसी से कसी गई है। अपराधी कहीं भी हो, अगर किसी को कोई समस्या है फ़ोन करते 10 मिनट में गाड़ी पहुंचती है, 5 मिनट पहुंचती है, तो अपराधियों का खौफ तो वहीं से भर चुका था। ठीक है, इससे अपराध कहाँ कम हो रहा है? आप दिखाइए कि अपराध तो कम आपने डायल 100 की बात की। तमाम ऐसे सिपाही हमारे मित्र हैं जी। कहते हैं जो अखिलेश यादव गाड़ी दिए थे अभी तक आप तो गाड़ी बदली भी नहीं जा रही, उसका टायर हिलने लगा है, उसकी मशीन बरोबर काम नहीं करती। जी, इसका कारण ये है कि देखो जो पार्टी पैसा है वो दूसरे मद में खर्च कर रही है। आपने देखा होगा अडानी, अंबानी जी चंद दिनों में इतने पैसे वाले हो गए। भाई बिजनेस में कितना, अमिताभ बच्चन जैसे बेचारक ये कहते हैं कि जितनी कठिन मेहनत करोगे आप तब धीरे धीरे आप उचक जाओगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी। और ये लोग एकदम छत से लेकर एकदम आसमान पे पहुंच गए। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें कहीं ना कहीं जो भारत की जो गरीब जनता है इनका शोषण होकर पैसा एक जगह पूंजीकरण हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। 9 सीटों में से कितना जीतेगी सपा? सर इस समय बीजेपी बेईमानी नहीं करती है तो 9 में हम लोग 9 सीटें जीतेंगे जी, कंफर्म दावे के साथ? बिल्कुल दावे के साथ 100%। करहल से स्टार्ट? करेल से नहीं सर, पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, सारी की सारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। यदि ये पार्टी अभी हमारे खुद के प्रधान जी रात को उठा लिए गए, बताइए ये चुनावी कोई है? आज दिन तक उस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, लेकिन रातों रात उठा लिए गए। तो ये दबाव नहीं और क्या है? जब पब्लिक को वोट ही नहीं डालने दोगे तो आप भले जीत सको, या तो पब्लिक को ईमानदारी पूर्वक आप वोट डालने देंगे तो 9 की 9 सीटें सर हम जीतेंगे। क्या संदेश है जो दर्शक आपको देख रहे हैं वोटिंग जब पड़ेगा 20 तारीख को? देखो हमारा तो सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि एकजुट होके, ठीक है, यदि हमारी जो पीढ़ी है बेरोजगारी ख़त्म करना चाहते हो या महंगाई ख़त्म करना चाहते हो तो सभी भाई एकजुट होकर के तेज प्रताप यादव के पक्ष में आप मतदान करिए, यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप मतदान करिए। आप फिर देखिए कि हमारे अखिलेश जी आपके लिए क्या करते हैं। आपका क्या महिलाओं के लिए संदेश है? आप एक महिला हैं। महिला एकजुट होकर सर, मैं महिला एकजुट होके और वोटिंग करें जाके और भारी से भारी बहुमती से विजयी बने। चलिए, समय देने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। फिलहाल यहाँ पर डिम्पल यादव जी आई थी, यहाँ अपना जनसभा संबोधित की और 20 तारीख को चुनाव है। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार प्रशासन दबाव देगा, लेकिन सब लोग जाइए वोट दीजिए। तो समय ही बताएगा कि कौन इस बार करहल का बनेगा विधायक। आई थी सांसद जी से क्या बातचीत हुई और इस बार कौन चुनाव जीत रहा है करहल से? तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप? तेज प्रताप तो यहाँ के सांसद भी पूर्व रह चुके हैं, तो आप लोग रिश्तेदारों को नहीं दे, वो भी तो परिवार के ही हैं। नहीं, हम तो जानते नहीं उनको। नहीं जानते हैं? हम तो नहीं को देंगे, हम सम क्या सब सारा यहाँ का सब। कितने वोटों से महिलाओं को आप वोट दिलवाएंगी? से बारी डिम्पल यादव से मिल के कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। कैसा स्वभाव है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी यहाँ पर डिम्पल यादव जी आई थी और आपको बता दूं 20 तारीख को चुनाव हो, यहाँ जनसभा संबोधित की। यहाँ मैंने तमाम लोगों से बातचीत किया, तमाम लोगों ने अपनी राय रखा। ये तो समय ही बताएगा कौन करहल का बनेगा इस बार विधायक, तेज प्रताप या तेज प्रताप के फूफा। ऐसे आप देखते रहे आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।